स्टोइक को लेते हैं, स्टोइक। जी हाँ हाँ जी। भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर? सर आपसे कुछ वीक्स पहले बात हुई थी, तो वो हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी सूरह काफ पे। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक दो और आयतें बताऊंगा जिसमें वो जो आपने ही बल्कि शुरू की थी कि जिब्रील के वर्ड्स हैं कुरान में। तो वो हाँ दो आयतें वो हैं और एक जरा फनी स्टोरी है कुरान में से, वो हाँ, जरा चलो शेयर। मुझे वो आयतों के नंबर बता देंगे आप। हाँ जी, पहली तो है जी 1964 सूरह मरियम की आयत नंबर 64। अच्छा चलो इसको खोलते हैं, आज इसका ऑपरेशन करेंगे। अभी मोमिनों को बड़ी आग लगनी कि यार ये बैठ जाते हैं हमारी मुकद्दस, हमारी हमारे सिर्फ हमारे पास हक है कि हम इन आयतों को तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी से पेश करें, ये मुल्हिदीन कहां से आ गए? अच्छा, इसकी ना उर्दू में, वैसे मेरे पास कुरान उर्दू में भी है फोन पे, उस पे जरा ज्यादा अच्छी नहीं ट्रांसलेशन। मौलाना जूनागढ़ी की है ना, मोस्टली उर्दू की हाँ, पाकिस्तान। मौदूदी, बेशक मौदूदी साहब की पढ़ लें, बेशक तकी उस्मानी की पढ़ लें, वो वो लेकिन वो आप। इंग्लिश में है, वो सही कह रहे हैं, वो इंग्लिश में है। लेकिन चले, मैं मौलाना जूनागढ़ी की बड़ी मजे की होती है। मौलाना जूनागढ़ी की उर्दू की ट्रांसलेशन नजर आ रही लोगों को? बोलो भाई। हम। अच्छा जी, तो ये 1964 है। ये आयत क्या कह रही है? ये कह रही है हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। यहाँ ये मेरी वो वाली है। हाँ हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें उसकी मलकियत है। हमारे आगे पीछे और उसके दरमियान है, ये क्या हो गया? अब ये क्लियरली ये जो है ना, ये जिब्रील के वर्ड्स ही हैं कि हम नहीं उतरते। और इसमें लोग ये जो ब्रैकेट्स ऐड करते हैं ना, और वो हाँ फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया, ओ भाई ये तो जवाब है ही जिब्रील का। हाँ, अभी तो यही है ना, हम बगैर, हम यानी हम एंजल्स, हम फरिश्ते बगैर हुक्म के नहीं उतर सकते। तो ये क्या अल्लाह उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट दी है या? लेकिन खैर इस पे आर्गुमेंट वो मुसलमान कर सकते हैं कि अल्लाह को पता था कि ये होना, तो अल्लाह ने जिब्राइल को कह के भेजा था, पट्टी पढ़ा के भेजा था कि ये कहना है नहीं तुमने। नहीं, वो पट्टी तो बेशक पढ़ाई हो, बट द पॉइंट इज कि ये जो रिप्लाई है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये किसका है? यानी कि आप पर्सपेक्टिव देखें ना। वो तो ठीक है कि अल्लाह ने बेशक उसको एग्जैक्टली उस तरह बता दिया हो, लेकिन अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि फरिश्ते मेरे हुक्म के बगैर नहीं उतरते? ये जिब्रील कह रहा है कि हम फरिश्ते जो हैं वो नहीं उतर सकते। तो ये अल्लाह की तरफ से तो नहीं लगता हाँ बज़ाहिर। ये, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि इसके ऊपर मोमिनीन तो खैर उनको तो बेचारों ने कभी पता भी नहीं होगा नहीं देखें, इसके ऊपर। बड़ी मुश्किल से इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट जो है ना डाल के, तकी उस्मानी साहब ने इसमें ब्रैकेट डाले और उन्होंने लिखा है, और फिर ब्रैकेट शुरू करके फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि, फिर ब्रैकेट खत्म करके हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। यानी कि वो बस जबरदस्ती है, छलांगे ही हैं, मेंटल जिम्नास्टिक्स ही हैं, और कुछ नहीं। एनीवे ये हाँ, ये मैं इस पे देख रहा हूँ, इब्न कसीर क्या क्या इसमें कहते हैं कि इमाम अहमद रिकॉर्डेड कि इब्न अब्बास ने कहा कि हजरत मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड टू जिब्राइल, कि रसूल अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आते? व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम विजिटिंग अस मोर देन यू डू? जिस पर ये आयत उतारी गई, एंड वी डिसेंड नॉट एक्सेप्ट बाय द कमांड ऑफ योर लॉर्ड। ये ये आयत उतारी ये गई है ये, या फिलबदी जिब्राइल ने उसी वक्त जवाब दिया? अब हजरत मोहम्मद पूछ रहे हैं कि तुम हमारे पास क्यों नहीं आते, मोर ज्यादा क्यों नहीं आते मेरे पास? तो हाँ, तो ये उसका जिब्राइल ने, जवाब है बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली। तो रसूल अल्लाह को समझ ही नहीं आई होगी कि मैं ये फिलबदी इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं चल सकती। क्योंकि अल्लाह ने ऊपर, जिब्राइल ने ऊपर जाना है, फिर अल्लाह में का मैसेज लेके आना है, फिर अल्लाह में। यार ये क्या कहानियां है वैसे? क्या मोमिनों को वैसे कोई इनको शक नहीं होता कि यार ये अंदर से कोई गल विच कोई हो रही है? इनको बिल्कुल भी शक नहीं होता इसके ऊपर। मुझे मुझे पता क्या लगता है, क्योंकि मैं भी पहले जब पढ़ता था तो और पर्सपेक्टिव मोमिन से पढ़ता था, तो बाकी बंदे को शक नहीं पड़ता जब एक उसके बंदा उसमें होता है ना, उस व्यू में होता है, उस सारे। तो कहता हाँ ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन बात सही है। हजरत मोहम्मद ने पूछा कि जिब्राइल तुम हमारे पास ज्यादा क्यों नहीं आते? तो जिब्राइल ने पलट के कहा कि हम तुम्हारे खुदा के हुक्म के बगैर नहीं आ सकते। तो ये फिलबदी सवाल हुआ है, क्योंकि अगर ये मुसलमान के नहीं अल्लाह को पहले पता था, तो अगर अल्लाह को पहले ही पता था कि ये सारी चीजें होनी है, तो ये जिब्राइल ऊपर नीचे की क्या लिफ्ट से चलांगे छलांगे मारता रहता था? अल्लाह में भेज दे, एक ही हफ्ते में उतार दे सारा कुछ। तब कहेंगे नहीं, अल्लाह मियां ने पूरे ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स ये काम करना था। ये सारी छलांगे ज्यादा रियलिस्टिक है, या ये बात ज्यादा रियलिस्टिक है कि हजरत मोहम्मद ने सारा को चुल्लू बनाया था? क्या ज्यादा मुमकिन हो सकता है? जाहिर सी बात है ये चीज ज्यादा मुमकिन है।
मेरी बेगम मुझसे पूछे, हारिस अगर कोई आपके दरवाजे पे 3 दफा दस्तखत करे तो क्या कहना चाहिए? अगर मैं उसको एज हारिस जवाब दूं, वो कहेगा नहीं इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो हारिस कहे कि नहीं, एक सेकंड, मुझे अभी अल्लाह ने बताया अगर 3 दफा कोई दस्तक करे तो फिर दरवाजा खोलो। हाँ अच्छा चलो, अल्लाह ने बताया तो सही होगी बात। ये बड़ी मजे की गेम है। और हजरत मोहम्मद ने जाहिर बात है इसको यूज किया है, बड़े लोगों को फुदू लगा इस तरह। फॉर एग्जाम्पल जो वो आयत है वो कौन सी है, 65-64 है वो आयत, जिसमें वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह अगर कोई औरत आके अपने आप को पेश करे आपकी हिबा खिदमत कर में। दे अपना महर, हिबा कर दे, आप रसूल को हाँ हिबा कर दे। हाँ हाँ, तो ये ऑफर, ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए है नबी। तो हाँ। अब लोगों ने वहां पे किया, उन्होंने रोला मचाया, उन्होंने कहा ये क्या सर, ये हमें क्यों, हमें भी ऑफर चाहिए, अगर हमें कोई बच्ची आगे ऑफर करते तो हम उसके साथ, हम बाप से मांगे हैं उस इजाजत उसकी। इसके ये इसके बारे में मैंने मेरी कुछ दोस्तों से अपने आसपास सर्कल में ये काफी डिस्कशन हुई ना, ये स्पेशल एग्जाम्पशंस के बारे में। वो इसके बारे में कहते हैं जी देखें, जितना बड़ा जो किसी ओहदे पर होता है तो उसको प्रिविलेजेस ज्यादा दिए जा वाह, सकते हैं। तो हाय हाय। मैं फिर आगे से ये कहता हूँ भाई, एक बंदा जो अल्लाह का काम करने आया है, जिसका मकसद वो जन्नत, देखें अल्टीमेट मंजिल तो जन्नत है ना, उसको तो इस तरह की चीजों से इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए कि भाई ये कितनी बीवियां हैं, हाँ, मेरे लिए एक्स्ट्रा या नहीं है। नहीं नहीं सर, बीवियां छोड़ो, बीवियां भी अनलिमिटेड की ऑप्शन है और लौंडियों की भी अनलिमिटेड की ऑप्शन है। वो तो अच्छा पहले ही है वो वाली ऑप्शन। वो तारिक मसूद साहब का, ये मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कॉल अक्सर बताता हूँ, वो बता रहे थे कि हजरत अली को, मौला अली को शादियों का बहुत शौक था। तो एक दफा वो फरमाते हैं 4 शादियां हो चुकी उनकी, तो एक दफा कहते हैं वो मुफ्ती तारिक साहब बड़ी तारीफ से उनकी तारीफ में बयान कर रहे हैं। कहते एक दफा वो अपनी खादमा के पास, लौंडी थी, बल्कि खादमा क्या लौंडी थी, उसको कहा कि मेरा दिल करता है मैं फिर से दुल्हा बन जाऊं। अच्छा, और वो बता रहे हैं, मुफ्ती तारिक से बता रहे हैं, अभी मौला अली को दुनियावी कामों में शौक नहीं है। हाँ। वाह, ये कैसे अच्छा, दुनियावी कामों ये में इसके शौक बारे नहीं में है? मैं आपको एक और स्टोरी एक डिंग बताऊं। डिंग डोंग से ज्यादा दुनियावी शौक और क्या हो सकता है? डिंग डोंग। और ये हजरत अली के बारे में भी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक दफा हजरत अली ने हजरत फातिमा की जिंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं की। तो एक दफा सुने जरा, एक दफा ना उनको शौक हुआ, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं करना चाहता हूँ। तो जनाब अब जाहिर हर मोमिन को अलाउड है शादियां। तो हजरत फिर क्या मोहम्मद ने इनकार हुआ, कर दिया। हजरत फातिमा ऑब्वियसली, उनको देखें औरत को बुरा तो लगेगा। अच्छा, उन्होंने जाके हजरत मोहम्मद से बात की, और शिकायत हजरत की। मोहम्मद की बड़ी मशहूर हदीस है कि जिसने किसने? फातिमा को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। हाँ। यानी कि अपने लिए स्टैंडर्ड्स, अपनी बच्ची के लिए, और अपना देखे ना, ये बड़ा अजीब सा काम है। अच्छा, उस पे वो कहते हैं, उस पे वो मुसलमान ये दलील देते हैं कि हजरत अली ने अबू जहल की बेटी से शादी करने का कहा था, या हाँ मेरा ख्याल अबू जहल की बेटी से, या कौन सा एक और अबू, कौन सा एक और दुश्मन था कोई। अबू अच्छा पहले सुफियान था एक, और अबू नहीं, अबू जहल। सुफियान की बेटी से तो रसूल अल्लाह ने खुद शादी की थी। हाँ, वो बात फतह मक्का पे की थी। हाँ। हाँ, तो ये मेरा ख्याल अबू जहल की बेटी से करनी थी। तो मुसलमान ये कहते हैं नहीं, इससे मतलब ये वो छलांगे छलांगे, चलो मान लिया, एक सेकंड आर्गुमेंट सुनते हैं कि रसूल, और हालांकि वो लड़की खुद शादी करना चाह रही थी हजरत अली से। अब अगर दुश्मन, लेकिन मुसलमान छलांगे ये मारते हैं कि हजरत फातिमा को तकलीफ होनी थी कि हजरत मेरे बाप यानी हजरत मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन की बेटी उनकी छत के नीचे है, या उनके खावन से उसकी शादी है। तो उन्होंने इसलिए उनको तकलीफ पहुंचनी थी, इस वजह से नहीं पहुंचनी थी कि उनको मल्टीप्लाई शादी होनी थी। तो नहीं तो असल बात है, अरे असल बात है कि उनके दुश्मन से, के दुश्मन की बेटी से शादी हो रही है। तो बंदा पूछे, आपके हजरत मोहम्मद ने तो खुद अबू सुफियान अपने दुश्मन की बेटी से शादी को बड़े फख्र से की। वो इसलिए की ताकि अबू सुफियान के मुंह पे चपाटा मारे कि देख तेरी तो धी मेरे नाल ब्याह गई है। तो अबू सुफियान जैसे वो खुद भी मुसलमान कहते हैं, बाद में हो गया था बाद में तो। हुए ना, वो हाँ। बाद में हुए ना, जब उन्होंने जब ये शादी की थी तब तो नहीं ना किया। तो क्या कहा, जब क्या पता फिर ये अबू जहल की, मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल अबू जहल ही था, या जो भी कोई दुश्मन था उसकी बेटी से शादी करते, हो सकता वो भी मुसलमान हो जाता बाद में। ये ऐसी, लेकिन बात सही है, असल में बात हकीकत की यही थी। और हजरत अली को कभी दोबारा कोई रसूल अल्लाह की जिंदगी में या हजरत फातिमा की जिंदगी में कभी कोई, अच्छा चलो अबू जहल की बेटी के अलावा कभी कोई औरत नजर नहीं आई। तो इसका मतलब उनको शादी करने का शौक था ना,
तो हाँ, जब वो फोर्थ हुई, हजरत फातिमा जब फोर्थ उन्होंने हुई, तो उन्होंने फिर उन्होंने भी लाइन लगा दी है, उनकी भी फिर 8 उन्होंने 9 पता नहीं कितनी है। फिर उन्होंने धाड़ हाँ, फिर नहीं उन्होंने भी हाथ खोला रखा। अच्छा ये एक और आयत उसी वो जिब्रील वाले टॉपिक पे है 45:6 जाथिया की आयत नंबर 6। ये इतनी वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो इससे ये इंप्रेशन मिलता है कि ये भी जिब्रील के वर्ड्स ही हैं। एक और बड़ी मशहूर है ना जिब्राइल की, है ना, ये अल्लाह की आयतें जिन्हें हम को रास्ती से सुना रहे, ये उर्दू इंग्लिश में पढ़ेंगे। दुरुस्तगी से हम दुरुस्तगी से सुना रहे हैं बस अल्लाह ताला, और इसकी आयतों के बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे। अब देखिए सुना तो जिब्रील ही रहा था ना। और इसका अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सुना रहे हैं, ठीक है। अब ये तो कभी कोई मुस्लिम भी क्लेम नहीं करता कि अल्लाह मियां खुद आके आयतें उतारता था। वो तो क्लेम यही है ना कि जिब्रील यूज्ड टू कम डाउन और वो आयतें सुना रहा है। लोग आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मजबूत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो ये कहा जाता था कि अल्लाह ताला ने कह के भेजा है कि आई थिंक ये लुक ओके फेयर इनफ, आई थिंक इट कैन गो बोथ वेज। इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ी सी उतनी सॉलिड लेकिन आपने पिछली वाली थी। नहीं, लेकिन आपने वो वाली आयत क्यों नहीं दी? अच्छा वो सॉरी, ये वही आयत थी, ये जो नहीं वही आपने थी, वो पिछली वाली वही थी जो मैंने आपको 1964 जो दी थी ना, वही जो लास्ट में हमारी डिस्कशन हुई थी कि उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आते। अच्छा वो वही थी। अच्छा हाँ, क्योंकि वो उसके ऊपर थी ना, जब उन्होंने सवाल पूछा था यहूदियों ने आके 3 सवालात पूछे थे रसूल अल्लाह से। बिल्कुल इसके बारे में ना रसूल अल्लाह की डाउनलोडिंग जो थी, रसूल अल्लाह का इंटरनेट उसके ऑफ था। तो रसूल अल्लाह बेचारे बैठे हुए रिसर्च करना चाह रहे हैं कि भाई क्या यहूदियों की ये गार की क्या कहानी है, वो हड्डियों वाली क्या कहानी है, वो दुलकरनैन की क्या कहानी है। रसूल अल्लाह बेचारे परेशान हो रहे हैं, एम्बैरस हो रहे हैं, उनको जवाब नहीं आ रहा। तो रसूल अल्लाह ने फिर आके रसूल अल्लाह ने रोला पाता कि भाई ये भाई जिब्राइल ने आया, मैं क्या करूं। तो लेकिन उसमें तो यार वो था मेरा ख्याल कि यार वो हदीस में वाकया पूरा वो कुत्ते वाला नहीं कि हम इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, नहीं इंशाल्लाह नहीं कहा। अच्छा नहीं वो एक और भी है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह वाली भी एक है। हाँ वो भी है। हाँ, वो मेरे पास अभी इस टाइम लिखी भी नहीं है। वो नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, तो चले, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत मजा आया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।